लो भाई, मैं आ गया और आज हम याद करने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। तो देखो कैसे याद करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। और आपको काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना। और यूपी प्लस का एग्जाम आने वाला, तैयारी बिल्कुल लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है। भले ही सोना कम कर दो, घूमना कम कर दो, रील देखना कम कर दो, इंस्टाग्राम यूट्यूब से बचाव कर लो अपना, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दे रहो। यही टाइम है, निकल गया तो निकल गया। फिर 4 साल के लिए पिछली बार वैकेंसी आई थी 2019 में, और उसके बाद आई है 2023 में, 24 मान लो, 2024 में आई है। तो मतलब लगभग 4 या 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। अगर इस बार आप 18-20 साल के हो गए हो, तो जब दोबारा वैकेंसी आएगी तो आप 25-26 साल के हो जाओगे। तो अगर इतना इंतजार कर सकते हो तो आराम से सो, टाइम से घूमो फिरो, रील देखो खूब, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ाई में लग जाओ। देखो यहाँ पर दिया है भारतीय स्टेट बैंक, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है MS धोनी। अब देखो याद कैसे करोगे, हो सकता है किसी को याद हो, लेकिन याद करने का तरीका क्या है जिससे आप भूलो ना। तो देखो यहाँ पर शब्द लिखा स्टेट, यहाँ पर शब्द लिखा है स्टेट, मैंने यहाँ से शब्द स्टेट लिया, ये वाला स्टेट शब्द ले लिया मैंने स्टेट, और यहाँ पर लिखा धोनी। हमको क्या याद आया, क्या रिश्ता बना इन दोनों में? इन दोनों में रिश्ता यह बना कि जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, वो जो शॉट मारते हैं ऐसे करके, कैसे मारते हैं? स्टेट में मारते हैं। कैसे मारते हैं? स्टेट शॉट मारते हैं। क्या शॉट मारते हैं? स्टेट शॉट मारते हैं। स्टेट शॉट कौन मारते हैं? हमारे महेंद्र सिंह धोनी। स्टेट से हो गया भारतीय स्टेट बैंक, धोनी मतलब महेंद्र सिंह धोनी। इस तरह हमने याद कर लिया। अगला कैसे याद करेंगे? ये है बंगाल राज्य, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है सौरभ गांगुली। अब देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा? बंगाल में शब्द लिखा गाल, गाल देखा आपने, गाल, आपके गाल, मेरे गाल, गाल हो गया। यहाँ पर सब लिखा है 100, यहाँ से मैंने 100 ले लिया, 100 मतलब सौरभ, गाल मतलब बंगाल, ठीक है। यहाँ से मैंने 100 लिया, यहाँ से मैंने गाल लिया। अब याद कैसे करेंगे? देखो आपने एक चीज देखोगी, लोग अपने गालों पर इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं कि 100 रुपये भी खर्च कर देते हैं। कोई कोई इंसान तो सेविंग करवाने जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मसाज भी करवा लेगा और पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं। तो लोग गालों पर 100 रुपये भी खर्च कर देते हैं, 100 से ज्यादा भी खर्च कर देते हैं। तो गाल से हो गया बंगाल और 100 से हो गया सौरभ गांगुली। इस तरह हमने ये याद कर लिया, रिविजन भी करवाऊंगा इसका मैं, ठीक है। अगला है हमारा हेनरी हार्विन, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर वो है चेतन भगत। अब याद कैसे करेंगे? देखो हेनरी हार्विन के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है चेतन भगत। याद कैसे करेंगे? यहाँ पर नरी, नरी मतलब नारी, यहाँ से मैंने नारी ले लिया शब्द, नारी मतलब हेनरी, नारी मतलब हेनरी, हार्विन में से मैंने हार ले लिया, ठीक है। नरी से मैंने नारी ले लिया, हार से हार्विन ले लिया। यहाँ पर है चेतन भगत, चेतन में से तन ले लिया, चेतन में से तन ले लिया। तो अब याद कैसे करेंगे? देखो जो नारी क्या करती है, नारी मतलब महिला क्या करती है, हार को अपने तन पर पहनती है, तन पर मतलब गले में पहनती है, ठीक है। नारी क्या करती है? नारी हार को अपने तन पर पहनती है, तन मतलब चेतन, और नारी मतलब हेनरी, और हरी हार मतलब हार्विन। इस तरह हमने याद कर लिया, ठीक है। हमने कैसे याद किया कि नारी हार को तन पर पहनती है, तन मतलब सब पूरा शरीर तन ही होता है हमारा, ठीक है। तन पर पहनती है मतलब गले में पहनती है, तन मतलब चेतन भगत। अगला है हमारा स्टेट इलेक्शन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है दिव्या कीर्ति। अब देखो कैसे याद करेंगे, यहाँ पर है इलेक्शन, इलेक्शन। अब देखो एक चीज आपने देखी होगी, जब भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर शब्द है इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर शब्द ले लिया मैंने दिव्या कीर्ति, दिव्या कीर्ति रहने दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दिव्या कीर्ति लिए। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो लोग हमें पूरे साल भर दिखाई नहीं देते, कुछ नेता होते हैं जो पूरे साल भर हमें दिखाई नहीं देते, और चुनाव वाले दिन आके वो हमसे किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या हमें पता नहीं लग जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, घरों के लिए करेंगे, अच्छा पानी देंगे, बिजली देंगे। मतलब वो अपनी कीर्ति दिखाने लगते हैं, कीर्ति मतलब अपने को कीर्ति दिखाने लगते हैं, कीर्ति मतलब दिव्य कीर्ति। और जो जब भी इलेक्शन टाइम आता है, जब भी इलेक्शन टाइम आता है, वो लोग आके अपनी कीर्ति दिखाने लगते हैं। कीर्ति मतलब अपनी प्रशंसा खुद करने लगते हैं और अपनी क्षमता दिखाने लगते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, शिक्षा के लिए करूंगा, और गरीबों के लिए करूंगा, बुजुर्गों के लिए करूंगा, महिलाओं के लिए करूंगा, पेंशन करूंगा, ठीक है, इस प्रकार। तो इलेक्शन जब भी आता है तो लोग क्या करते हैं, तो नेता क्या करते हैं, अपनी कीर्ति दिखाने लगते हैं। कीर्ति हो गया दिव्य कीर्ति, और इलेक्शन हो गया स्टेट इलेक्शन। अब हमें चेक करना कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। देखो कैसे चेक कर रहे हैं। चलो मैंने माना इधर से मिटा दी मैंने सारे ये, ठीक है, मैंने चलो मिटा दिए यहाँ से। अब हमें चेक करना कि क्या हमें सच में याद हो गए कि नहीं हुए। चेक कर लो, देखो यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक। मैंने क्या बताया था, स्टेट में छक्का कौन मारता है? स्टेट, यहाँ से सब लिया स्टेट, स्टेट छक्का मारते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। तो इसके कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। इसके कौन थे? हमारे धोनी। साथ के साथ रिविजन भी करवा रहा हूँ। बंगाल राज्य है, बंगाल से मैं क्या लिया था? गाल। अब हमने क्या चीज सीखी थी यहाँ से कि लोग अपने गालों पर 100 रुपये भी खर्च कर देते हैं, केवल चेहरों को चमकाने के लिए, अपने गालों को चमकाने के लिए। 100 मतलब सौरभ, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे सौरभ। हेनरी हार्विन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, ठीक है,
हेनरी हार्विन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? हमने कैसे याद किया था? हेनरी से नारी लिया और हार्विन से हार लिया। कि जो नारी होती है हार को अपने कहाँ पहनते हैं? तन पर पहनती है। तन से हो गया हुआ चेतन भगत हो गया। ठीक है। स्टेट इलेक्शन, ये हमें कैसे याद किया? जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेता आते हैं हमारे सामने जो हमने कभी देखे तक नहीं, वो नेता हमारे सामने आते हैं और आके क्या करते हैं? अपनी कीर्ति दिखाने लगते हैं। अपनी कीर्ति मतलब अपनी प्रशंसा खुद करके मतलब आकर करने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कीर्ति मतलब दिव्य कीर्ति, अपनी कीर्ति आगे दिखाते हैं। लाइट भाग गई थी, कोई बात नहीं। और अगले 4 नाम फिर ब्रांड एम्बेसडर नाम फिर आपको याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से पढ़ लेना, नोट कर लेना, बाद में मुझसे मत कहना। अब देखो, ये है रेडो। रेडो की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हमारी विक्की कौशल की घरवाली कटरीना कैफ, ठीक है? विक्की कौशल की घरवाली रेडो। और रेडो क्या है? रेडो है एक वॉच कंपनी, जो घड़ी होती है ना उसकी कंपनी, और बहुत ही ब्रांडेड घड़ी बनाती है, बहुत महंगी घड़ियां होती है रेडो की। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर वो है कटरीना कैफ। अब देखो याद कैसे करेंगे। यहाँ पर रेडो है, रेडो क्या है? घड़ी की कंपनी है। क्या है? घड़ी की कंपनी है। यहाँ पर लिखा कैफ, कैफ मैंने कफ लिख लिया, कफ। कफ समझते हो? ये जो कलाई होती है, जो शर्ट पहनते हैं उसमें कफ लगाते हैं, यहाँ पर वो जो होता है उसका कफ होता है। और घड़ी कहाँ पहनते हैं? कफ वाली जगह पर ही पहनते हैं। घड़ी कहाँ पहनते हैं हम? कफ वाली जगह पर ही घड़ी पहनते हैं। इस तरह मैंने याद कर लिया कि रेडो क्या है? घड़ी वाली कंपनी, और घड़ी कहाँ पहनते हैं हम? कफ वाली जगह पर पहनते हैं। और कफ से हो गया कैफ, कैफ मतलब कैटरीना कैफ। रेडो क्या है? घड़ी वाली कंपनी है, और घड़ी कहाँ पहनते हैं? कफ वाली जगह, कलाई पर पहनते हैं। कलाई यहाँ कफ, जहाँ कफ लगता है, शर्ट का जो कफ लगता है, ये जो कफ है मैं खोल दूँ, ये कफ है इसका, तो ये जहाँ कफ लगता है वहां पहनते हैं घड़ी। तो इस तरह में याद कर लिया, कफ से हो गया कैफ, कैफ मतलब कटरीना कैफ। इस तरह पढ़ लिया हमने। एक अगला है हमारा लेज एंड जियोमार्ट, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है MS धोनी। अब देखो याद कैसे करेंगे। आपने कुछ टाइम पहले एक ऐड देखा होगा टीवी पर, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी लेज का ऐड कर रहे थे। किसका ऐड कर रहे थे? लेज का ऐड कर रहे थे। कि मतलब वो एक घर के अंदर जाते हैं और वहां घर जाकर पूछते हैं कि अगर तुम्हारे घर के अंदर लेज हैं, खाने के लिए लेज हैं, चिप्स जो होती हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के मतलब क्रिकेट देखूंगा, अगर नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह का ऐड था लेज का। तो इस तरह हम सीधी सीधी बात है, इसमें तो कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं कि आपको मैं बताऊं, ट्रिक बताऊं जो आप पढ़ो। आपने ऐड देखा होगा और ऐड से पता लग सकते हैं कि जो लेज के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? MS धोनी, लेज एंड जियो मार्ट के। अगला है हमारा पूमा इंडिया, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हमारे मोहम्मद शमी। देखो मजाक वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं जो तरीका बताने वाला हूँ आपको, मैं थोड़ा हंसने वाला है, ठीक है? हंस लेना, लेकिन ज्यादा मजाक मत बनाना। यहाँ पर देखो लिखा पूमा, यहाँ लिखा है पूमा, पूमा। और यहाँ पर लिखा समी, वो समी है, यहाँ मोहम्मद शमी। शमी को मैं शाम लिख दूं, शाम। अब एक चीज याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब याद करवाना होता हूँ, जैसे याद करना है, कैसे याद कर लेंगे इसको? पूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है मोहम्मद शमी। शमी मतलब शाम, शाम मतलब शमी, शमी मतलब मोहम्मद शमी। पूमा इंडिया के मोहम्मद शमी। याद कैसे करेंगे? ये जो पू लिखा है इसमें, पू। तो देखो एक चीज देखो, शाम के टाइम जब हम लोग खाना पीना खा के बिस्तर में घुस जाते हैं, कुछ लोग टहलते हैं, तो वो पू पू की आवाज मतलब पू पू की आवाज करते फिरते हैं। मतलब अगर मान लो कि आपने दूध ज्यादा पी लिया या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो आपके पेट में पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, और आपके पेट में गैस बन रही है, तो क्या करेंगे? पादोगे ना। तो पादोगे तो कैसी आवाज निकालोगे? पू पू की आवाज निकालोगे। किस टाइम निकालोगे? शाम को निकालोगे। पू पू की आवाज निकालोगे और किस टाइम निकालोगे? शाम को निकालोगे, ठीक है? तो पू मतलब पूमा और शाम मतलब शमी, मोहम्मद शमी। इस तरह हमने याद कर लिया, ठीक है? केवल याद करने के लिए, कोई रियल नहीं है, जरूरी नहीं है पेट में गैस बने चूरन खा लेना, बने भी तो। ये है फायर वोल्ट, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विजय देवरकोंडा। आपने विजय देवरकोंडा की मूवी तो देखी होंगी, कितनी एक्शन वाली मूवी होती है, कितनी लड़ाई होती है। यहाँ पर लिखा फायर, फायर मतलब होता आग। फायर मतलब क्या होता है? आग। और सबसे ज्यादा आग लड़ाई देखने को किसकी मूवी मिलती है? देखने विजय की मूवी में, विजय देवरकोंडा की मूवी आपने देखी होंगी कि इनकी मूवी में इतनी ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है, इतना अंधाधुंध एक्शन के घूसा मार के कार उड़ा देते हैं, ठीक है? तो इस तरह के एक्शन इनकी मूवी में देखने को मिलती है, विजय देवरकोंडा की मूवी में। मतलब किस तरह के आग वाले एक्शन, लड़ाई वाले एक्शन, ठीक है? इस तरह हमने याद किया। अब याद हुए ना हुए मैं चेक करवा दे रहा हूँ आपको एक बार, देखो। देखो कैसे याद किया हमने। ये रेडो क्या है? घड़ी की कंपनी। और घड़ी कहाँ पहनते हैं हम? कफ में पहनते हैं। कफ मतलब कैफ। घड़ी कहाँ पहनते हैं? कफ वाली जगह पर पहनते हैं। रेडो क्या है? घड़ी कंपनी। घड़ी कहाँ पहनते हैं? कफ वाली जगह पर पहनते हैं। कफ मतलब कैफ। कौन सी कैफ? कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की घरवाली, अपनी भाभी जी। ठीक है। लेस,
लेज वाला आपने ऐड देखा होगा, एमएस धोनी करते हैं कि जिसके घर में लेस होगा, चिप्स होगी खाने के लिए, वो खाएंगे, मतलब वहां बैठ के क्रिकेट देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। इस तरह हमने ये याद कर लिया, एमएस धोनी थे इसके। तो अगला है पूमा इंडिया। इसके कौन थे, मैं क्या बताया था आपको, पूमा। पूमा जब हम ज्यादा शाम को खाना खा लेते हैं तो कैसी आवाज निकालते हैं, पू की आवाज निकालते हैं। कब निकालते हैं, शाम को। शाम मतलब समी, शाम का मतलब समी, शाम का मतलब समी। कौन से समी, मोहम्मद समी, मोहम्मद समी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ये है फायर गोल्ड। फायर मतलब आग, और आग सबसे ज्यादा किस मूवी देखने को मिलती है, विजय की मूवी में देखने को मिलती है। विजय देवरकोंडा की मूवी में सबसे ज्यादा आग, तूफान, एक्शन, लड़ाई देखने को मिलता है। इस तरह हमने याद कर लिए। कितने याद हो गए, 8 याद हो गए। इन चीजों को नोट कर लेना, भूल जाओ तो केवल इसका फायदा क्या है, देखो इस तरीके से पढ़ने का फायदा क्या है। अब इन चीजों को मैंने आपको जो याद, जिस तरीके से याद करवाया है, उस चीज को देखना और एक बार खुद किसी चीज को रट कर देखना। रटने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सर में दर्द भी होने लग जाएगा, और आप ना बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। इस तरह पढ़ोगे तो, इस तरह पढ़ोगे तो मजा ही पढ़ने में आएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। अब मान लो कि आपने पढ़ लिया, आप भूल गए, दूसरी बार पढ़ लेना। जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में केवल 1 या 2 मिनट लगेगी। रटोगे तो जितनी हर बार रटने में उतना ही टाइम लगेगा जितनी बार अब लगेगा रटने में। तो इसके ये फायदे हैं, कम समय में ज्यादा चीजें तैयार हो जाएंगी, और आपके पास महीना केवल एक ही है। अब देखो अगले 4 ब्रांड एम्बेसडर फिर लिख लिए। अब देखो कैसे याद करेंगे। यहाँ पर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो ब्रांड एम्बेसडर वो है राजकुमार राव। अब याद कैसे करेंगे, देखो याद करना सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, यहाँ पर लिखा है चुनाव, चुनाव होते हैं, यहाँ पर लिखा है सब राजकुमार राव, राज, यहाँ से मैंने राज ले लिया, यहाँ से मैंने सब ले लिया चुनाव। याद कैसे करेंगे कि जब भी चुनाव होते हैं हमारे, जब भी चुनाव होते हैं तो लोग चुनाव लड़ते हैं ताकि जनता पर राज कर सकें। लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, ताकि जनता पर राज कर सकें, प्रशासन पर राज कर सकें, अपनी मन की चला सकें। ठीक है, आज के टाइम पर विकास पर तो लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन वो सत्ता में रहना चाहते हैं। आपने डायलॉग सुना होगा, चाचा विधायक है हमारे, क्या मतलब इसका, कि वो जनता पर राज कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, ताकि वो जनता पर राज कर सकें। चुनाव से हो गया चुनाव आयोग, और राज से हो गया राजकुमार राव। अगला है हमारा फैशन ब्रांड। फैशन ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है अनुष्का शर्मा। अब देखो याद कैसे करेंगे। आपने विराट कोहली भैया देखे होंगे, ये उन्हीं की घर वाली है, हमारी भाभी है अनुष्का भाभी। ठीक है, तो विराट कोहली भैया आपको पता कितना फैशन करते हैं। अब विराट कोहली भैया फैशन करते हैं, स्टाइलिश है वो, तो सीधी सी बात है अनुष्का भाभी भी फैशन करेंगी। तो इसलिए इनको फैशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ये केवल याद करवाने के लिए, जरूरी नहीं है अनुष्का भाभी, अनुष्का शर्मा फैशन नहीं करती होंगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने याद करने के लिए मान लिया कि जब विराट कोहली इतना स्टाइलिश है, इतने हैंडसम गए हैं, तो सीधी सी बात है उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी फैशन ही करेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने मान लिया कि फैशन ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है अनुष्का शर्मा है। क्यों, क्योंकि विराट कोहली भैया बहुत ज्यादा फैशन करते हैं। इस तरह हमने याद कर लिया। अगला है हमारा लुब्रिकेंट ब्रांड। लुब्रिकेंट ब्रांड के हैं ऋतिक रोशन। आप देखो रोशन में सब ले ली, रोशन, रोशन, रोशन मतलब रोशनी, रोशन से मैंने रोशनी ले लिया, रोशनी मतलब रोशन। रोशन कौन, ऋतिक रोशन। वो एक इसके लुब्रिकेंट ब्रांड। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट बोलते हैं चिकनी चीज होती है, जैसे ऑयल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब होते हैं लुब्रिकेंट, चिकनी चीजें होती हैं। केवल याद करवा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ जरूरी सच सच हो, केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। लुब्रिकेंट होते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट चिकनी चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रीस हुआ, मोबाइल ऑयल हुआ, सरसों का तेल हुआ, सब लुब्रिकेंट चीज चिकनी चीजें होती हैं। और ये जो जितनी भी लुब्रिकेंट चीजें होती हैं, इनका प्रयोग क्या करते हैं हम, कहाँ करते हैं, जैसे कि हम मिट्टी का तेल ले लो, लुब्रिकेंट मिट्टी का तेल चिकनी चीज होती है। और मिट्टी का तेल कहाँ लेते हैं, पहले हम कहाँ लेते थे, इसका इस्तेमाल कहाँ करते थे, रोशनी करने के लिए। पहले लाइट नहीं होती थी, बल्ब नहीं होती थी, तो लुब्रिकेंट चीजों का हम इस्तेमाल करते थे रोशनी करने के लिए। रोशनी मतलब रोशन, रोशनी मतलब रोशन, कौन, ऋतिक रोशन। लुब्रिकेंट चीजों का इस्तेमाल हम करते थे रोशनी करने के लिए, क्योंकि पहले हमारे पास बिजली नहीं होती थी, इन्वर्टर नहीं थे, जनरेटर नहीं थे, तो हम मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते थे, सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे, घी का इस्तेमाल भी करते थे। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि रोशनी कर सकें। वो कैसी चीज़ें थी, लुब्रिकेंट चीज़ें थी। वो कैसी थी, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब होता है चिकनी चीज़ें। अब मिट्टी का तेल हाथ में लो चिकना होता है, सरसों का तेल हाथ में लो चिकना होता है। ठीक है, अब ये भारत पेट्रोलियम, इसके हैं राहुल द्रविड़। ये आप कैसे करेंगे, देखो पेट्रोलियम में शब्द ले लिया पेट्रोल, यहाँ से शब्द ले लिया पेट्रोल। ठीक है, यहाँ से ले लिया राहुल से शब्द ले लिया राह। अब एक चीज क्या राह, यहाँ शब्द ले लिया राह, राह मतलब रास्ता। अब एक चीज देखो यहाँ से क्या रास्ता बन गया दोनों में, कि जब से पेट्रोल जैसी चीज बनी है, पेट्रोल बना है, डीजल बना है, ये सारी चीजें बनी है, तब से क्या हमारा राह है, राह मतलब रास्ता आसान हो गई। क्यों, कैसे रास्ता हो गए, पहले अगर आपको दिल्ली जाना होता था तो आप किससे जाते थे, तांगे से, पैदल। ठीक है, भैंसे की सवारी करके, गधे की सॉरी घोड़े की सवारी करके जाते थे। ठीक है, लेकिन जब से पेट्रोल आया है, आप क्या करते हैं, आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, जब से डीजल पेट्रोल आए हैं, तो पेट्रोल आने से क्या हो गया, राह मतलब रास्ता आसान हो गया। इस तरह हमने याद कर लिया। पेट्रोल मतलब भारत पेट्रोलियम, राह मतलब राहुल द्रविड़, रोशनी मतलब रोशन, कौन, ऋतिक रोशन। अब देखो
अब आपको याद हुआ ना हुआ चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि हमको याद हुआ नहीं हुआ, चलो चेक कर लेते हैं। तरीका इतना अच्छा है कि आपको 100% याद हुआ होगा। चलो चेक करो। देखो, चुनाव होता है, जब भी चुनाव होता है तो लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? ताकि राज कर सकें। चुनाव क्यों लड़ते हैं लोग? ताकि राज कर सकें। जैसा विधायक है हमारे, तानाशाही बता सकें। चुनाव लड़ते हैं ताकि राज कर सकें, राज से होकर राजकुमार राव, ठीक है। इस तरह हमने याद किया था। ये फैशन ब्रांड की है कौन? अनुष्का शर्मा। कैसे याद किया था हमने कि फैशन हमारे विराट कोहली भैया बहुत करते हैं, और विराट कोहली भैया फैशन करते हैं, सीधी बात है भाभी बहुत करेंगी, और भाभी हमारी अनुष्का शर्मा, इसलिए ये है इसकी ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है? चिकनी चीजें होती हैं। चिकनी चीजों का इस्तेमाल करते थे हम रोशनी जलाने के लिए। क्यों क्यों करते थे? रोशनी जलाने के लिए करते थे, रोशनी के लिए करते थे, रोशनी जलाने के लिए। रोशनी मतलब ऋतिक रोशन, रोशनी मतलब ऋतिक रोशनी नहीं, ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन। अगला है हमारा भारत पेट्रोलियम। हमने इससे क्या सीखा था? जब से पेट्रोल आया हमारी राह है, राह मतलब राह, हमारी राह आसान हो गई है। हमें दिल्ली जाना हो, बम्बई जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम आराम से चले जाते हैं। जब से पेट्रोल डीजल बना है, तो जब से पेट्रोल बना है तब से राह, राह मतलब राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, ठीक है। इस तरह हमने 12 याद कर लिए। चीजों को नोट कर लेना और चीजों को समझना, बड़ा मजा आता है इसे पढ़ने में। अगले 4 फिर ये रहे, देखो याद कैसे करेंगे। यह है आईसीसी विश्व कप, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है शाहरुख खान। अब याद कैसे करेंगे? अब एक चीज देखो, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी एक्टर हैं, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी एक्टर हैं, सबसे ज्यादा विश्व में पहचान किसकी है? शाहरुख खान की है। सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा शाहरुख खान की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पहचान है। वर्ल्ड मतलब विश्व में। तो देखो, आईसीसी क्या होता है? क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा पहचान किसकी है? हमारे शाहरुख खान की है। किसकी? हमारी पहचान सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में शाहरुख खान की है। विश्व में सबसे ज्यादा पहचान किसकी? शाहरुख खान की है। इस तरह हमने ये याद कर लिया, ठीक है। केवल याद करने लिखता है ऐसा, भले पहचान हो या ना हो, लेकिन है ये बात तो क्या है कि शाहरुख खान की विश्व में बहुत ज्यादा पहचान है। यहाँ पर है रैंगलर, इसकी है स्मृति मंधाना। रैंगलर, यहाँ पर मैं गलर को सही लगा पढ़ने में, गर्ल, गर्ल, ठीक है। यहाँ पर कैसा लग रहा है? ये पढ़ रहे हैं गर्ल, गर्ल मतलब गलर, रैंगलर। इसके जो वो है स्मृति। गर्ल कौन होती है? लड़की होती है। और लड़की कौन है? स्मृति। स्मृति कौन है? स्मृति मंधाना ही लड़की है, ठीक है। इस तरह मैंने याद कर लिया, ठीक है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह याद किया है। रैंगलर मतलब रैंग गरल, ऐसा लगा पढ़ रहे हैं रैंग गरल, रैंगलर यानी गरल। गरल कौन है? हमारी स्मृति। स्मृति मंधाना हमारी लड़की है जो एक क्रिकेटर है। यह है त्रिपुरा पर्यटन, इसके हैं सौरभ गांगुली। याद कैसे किया हमने? देखो, यह है त्रिपुरा, यहाँ लिखा पर्यटन। पर्यटन मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग मंदिर देखने जाते हैं, लोग उत्तराखंड जाते हैं, देहरादून जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं। क्यों जाते हैं? और यहाँ पर लिखा पर्यटन, यहाँ लिखा पर्यटन, यहाँ लिखा रब। रब मतलब सौरभ में लिखा सब रब, रब मतलब मैंने मान लिया रब, रब। देखो, कुछ लोग रब किसको बोलते हैं? ईश्वर को बोलते हैं। रब बोलते हैं ईश्वर को। लोग पर्यटन करने जाते हैं, पर्यटन मतलब घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसके? रब के दर्शन करने जाते हैं। रब मतलब ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं। जैसे कि आप पर्यटन करने जाते हैं, लोग जाते हैं उत्तराखंड जाते हैं, देहरादून जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। ऐसी बहुत सारे मंदिर हैं, लोग जहाँ पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? पर्यटन करने जाते हैं। पर्यटन मतलब सैर सपाटा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्यों? ताकि वो रब के दर्शन कर सकें। लोग पर्यटन करने जाते हैं, लोग पर्यटन करने जाते हैं ताकि वो रब के दर्शन कर लें। रब मतलब सौरभ गांगुली, पर्यटन मतलब त्रिपुरा पर्यटन। इसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। इस तरह मैंने याद किया। यह भूसी, भूसी की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, ये है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। याद कैसे किया? देखो, भूसी क्या है? सबको पता है, कपड़ों की बहुत बड़ी ब्रांड है। ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है भूसी कंपनी, बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, बहुत महंगे कपड़े बनाती है। और जब ये इतने अच्छे कपड़े बनाती है, तो जब इसके कपड़े देख के लोग क्या सोचते हैं कि ले आऊं, लिया। हर इंसान को यह सोचता है कि इसके कपड़े मैं ले आऊं, ठीक है, लिया। अरे यार लिखा भी नहीं जा रहा, लिया। यहां पर लिया मतलब लेना, मैं कैसा हूं? लेना, ठीक है। भूसी इतने अच्छे कपड़े बनाती है, हर कोई इसके कपड़े लेना चाहता है। लिया, लेना मतलब लिया, लिया मतलब लियाना चाहता है या लाना चाहता है। भूसी इतने अच्छे और महंगे कपड़े बनाती है कि हर इंसान इसके कपड़े लेना चाहता है। लेना मतलब लिया चाहता है, लिया मतलब आ लिया। हर व्यक्ति चाहता है कि इसके कपड़े लिया आऊं, लिया आऊं, लिया आऊं। जैसे हम बोलते हैं, शहरों में बोलते हैं ले आऊं, हम लोग बोलते हैं गाँव वाले लिया आऊं। लिया मतलब भूसी इतने अच्छे कपड़े बनाती है कि हम लोग सोचते हैं कि इसके कपड़े मैं लिया आऊं। लिया मतलब आ लिया, लिया मतलब आ लिया। रब मतलब सौरभ, स्मृति मतलब स्मृति मंधाना। अब देखो चेक कर लेते हैं हमें याद हुआ ना हुआ, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, आईसीसी विश्व कप, ये क्या? क्रिकेट, क्रिकेट वाला, ठीक है। लेकिन हमें क्या, हमने कैसे याद किया था कि विश्व में सबसे ज्यादा पहचान किसकी? शाहरुख खान की है।
सबसे ज्यादा पहचान किसकी भी उसमें? शाहरुख खान की। इस तरह हमने याद किया था शाहरुख। रैंगलर में हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, रैंगलर पढ़ने में कुछ ऐसा लगा रैंगलर। और गरल कौन है? स्मृति मंदाना। स्मृति कौन है? लड़की है, क्रिकेटर आपने देखी होगी, स्मृति मंदाना। अगला है हमारा त्रिपुरा पर्यटन। और पर्यटन हम क्यों करने जाते हैं? पर्यटन मतलब घूमने जाना, कहीं सैर सपाटे पर जाना। क्यों जाते हैं हम? ताकि हम रव के दर्शन कर सकें। रव के दर्शन कर सकें। रव मतलब सौरभ, रव मतलब सौरभ, सौरभ गांगुली। घूसी, घूसी कैसे याद किया हमने? घूसी इतने अच्छे कपड़े बनाती है कि जब भी कपड़े बनाती है, नए कुछ भी चीज बनाती है, हम सोचते हैं इसके कपड़े लिया हूं। लिया हूं मतलब इसके कपड़े में लिया हूं। लिया मतलब आलिया, आलिया भट्ट। इस तरह हमने कितने याद कर लिए? 16 हमने याद कर लिए। ठीक है, अगले में आपको 4 फिर याद करवा रहा हूँ। और इसके बाद 4 याद करवाने के बाद तो हो जाएंगे 20। और इसमें केवल 20 ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि जो बच्चे कुछ हैं उसमें वो पुराने हो चुके हैं, 1 साल से ज्यादा पुराने हैं वो। और एग्जाम में केवल 6 महीने या 1 साल तक का ही पूछा जाएगा। रहे अगले अगले 4 ब्रांड एम्बेसडर। तो देखो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ब्रांड एम्बेसडर जितने मैंने 20 बता दिए, 20 ही आपको पढ़ लेने हैं। जो बच्चे कुछ हैं वो पुराने हो चुके हैं। पुराने मतलब लगभग उसमें 1 साल से पुराने ब्रांड एम्बेसडर, मतलब जो 1 साल से पहले चुने गए थे, लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 20 इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी हैं, और मैंने आपको याद करवा दिए। इस तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना। अगर आप भूल जाओ वीडियो मत देखना, वीडियो बार बार देखने का टाइम नहीं है आपके पास। आप इन चीज़ों को नोट कर लेना। कच्ची पेन से हो सकता है तो बुक पर ही नोट कर लेना। और जब भी आपका मन करे भूल जाओ, बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब भी आप अगली बार पढ़ोगे ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 मिनट लगेंगे वो पढ़ने में। केवल इस तरीके से याद कर लिया अगर आपने, अगली बार इन 20 नामों को पढ़ने में आपको 2 मिनट से भी कम का समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है तरीका, आपको पता है। ठीक है, और समय आपके पास कम है, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपको करंट अफेयर याद करनी है। अब देखो, HSBC, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हुए विराट कोहली। याद कैसे करेंगे? देखो, HSBC का मतलब होता है हांगकांग एंड संघाई। HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। जो HSBC है इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे। H का मतलब है हांगकांग, H का मतलब है हांगकांग, और S का मतलब है संघाई। इतना ही नाम काफी है। अब देखो, हांगकांग कहां पर है? हांगकांग कहां पर है? चाइना में। संघाई कहां पर है? चाइना में। तो देखो, याद कैसे करेंगे कि हांगकांग और संघाई में केवल विराट कोहली ही एक ऐसा इंसान है जिनका नाम पूरी दुनिया में चलता है। विराट कोहली ही केवल एक ऐसा इंसान है। आपको पता होगा कि उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 250 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और उनसे आगे वो हैं, क्या नाम उनका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उनसे आगे हैं फॉलोइंग लिस्ट में। और दूसरे नंबर विराट कोहली हैं। तो हांगकांग संघाई में ये जो बैंक कॉर्पोरेशन है वो सोचेगी, वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ऐसे इंसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। हांगकांग एंड संघाई जो बैंक कॉर्पोरेशन है, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको याद करने में, पढ़ने में टाइम लगेगा। समझ लो चीजों को। हांगकांग और संघाई है, ठीक है, चाइना में। तो वो लोग किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? वो एक ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जिसकी पहचान दुनिया में हो। क्यों? क्योंकि अगर उसके नाम से अपने बैंक का प्रचार करेंगे तो लोग जल्दी से जल्दी उनके बैंक तक पहुंचेंगे। ठीक है, उनके बैंक की पहचान बच जाएगी। अगर मान लो कि मेरे नाम से कोई अपने बैंक का प्रचार करे, तो क्या जल्दी से जल्दी प्रचार हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर इंसान चाहता है कि वो अपने प्रचार किसी बैंक का ऐसे व्यक्ति के नाम से करे जिसकी पूरी दुनिया में पहचान हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन हमारा? विराट कोहली। इसलिए उन्होंने विराट कोहली को चुना। हांगकांग संघाई बैंक ने किसको चुना? विराट कोहली को इसलिए चुना। स्टार स्पोर्ट्स, इसके हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। अब देखो याद कैसे करेंगे। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स क्या होता है? खेलकूद को स्पोर्ट्स ही बोलते हैं, लेकिन स्टार कौन है हमारे? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि वो टेस्ट में, T20 में या वनडे में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब एक किस्म से स्टार बल्लेबाज हैं। कौन? हमारे ऋषभ पंत। अभी उनको हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जब वो घर जा रहे थे, तब से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत कैसे बल्लेबाज हैं? बहुत ही स्टार किस्म के बल्लेबाज हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। ठीक है, इसलिए स्टार स्पोर्ट्स ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला है हमारा एशियाई हॉकी महासंघ। इन सब चीजों में देखो, याद करवाने के लिए ऐसे कोई ट्रिक जरूरी नहीं है जो आपको ट्रिक बताई जाए इन सब चीजों में। ये सब चीजें समझने वाली हैं। ये जो 4 नाम है समझने वाले हैं, इसे मैं अलग से बता दूंगा। एशियाई हॉकी महासंघ। अब देखो, एशियाई हॉकी महासंघ, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर सलीमा टेटे। एक बात बताओ, जो सलीमा टेटे कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं। सलीमा टेटे कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं। अब मान लो कि तुम्हें किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। अब मान लो कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको मैथ आता है, आपको इंग्लिश आती है,
और आपसे कहा जाए कि आप उर्दू के प्रिंसिपल बन जाओ या फिर फारसी के प्रिंसिपल बन जाओ या ब्रांड एम्बेसडर, आप बनोगे नहीं बनोगे, तो आप उसी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर या उसी चीज़ के लीडर बनोगे जो आपको पता हो। उसी प्रकार सलीमा टेटे कौन है? हमारे हॉकी खिलाड़ी हैं। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, इसलिए इनको हॉकी महासंघ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यार आप सोचोगे कोई ट्रिक बता दो इसमें, तो ट्रिक मेरे समझ में वो से एक ही चीज़ आ रही है कि जब भी हॉकी खेलते हैं, जब भी हम हॉकी खेलते हैं तो हॉकी खेलते हैं तो ऐसे मारते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? ठे की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? ठे की आवाज़ आती है। ठे की आवाज़ आती है। जब भी हम हॉकी से मारते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? ठे की आवाज़ आती है। ठे से हो गया टेटे। कौन टेटे? सलीमा टेटे। इस तरह हमने याद कर लिया, ठीक है। जब भी हम हॉकी से खेलते हैं, हॉकी से जब मारते हैं तो कैसी? ठे की आवाज़ आती है। अब डंडे से किसी चीज़ मार कर देखना तो ठे की आवाज़ आएगी। तो ठे से हो गया सलीमा टेटे। बॉयकॉम 18, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हुआ महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो यहाँ पर है बॉयकॉम, बॉय मतलब लड़का, बॉय याद करवा देगा, बॉयकॉम लड़का वाला वो नहीं है। बॉयकॉम 18, काम कौन सबसे ज्यादा काम, यहाँ से मैंने सब ले लिया काम, यहाँ 18। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, अभी पिछली बार आईपीएल हुआ था तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि उनको कैसा भी खिलाड़ी दे दो, उनको कैसा भी खिलाड़ी दे दो, वो उस खिलाड़ी से इतना काम करवाते हैं कि उसे वो बेहतरीन बना देते हैं। क्या कर देते हैं? वो बेहतरीन बना देते हैं। इसी तरीके से हम इसको याद कर ले रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इतना काम करवाते हैं, 18 साल की लड़का या फिर उससे कम हो ज्यादा हो, इतना काम करवाते हैं कि उसे बेहतरीन बना देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इतना काम करवाते हैं, काम मतलब बायकॉम 18, इतना काम करवाते हैं कि उसे 18 साल की उम्र में भी बेहतरीन बना देते हैं। कौन करवाते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इस तरह हमने ये याद किए हैं। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं हमें याद हुआ नहीं हुए। अब देखो HSBC मैंने आपको बताई थी, हांगकांग संघाई, और हांगकांग और संघाई चाइना के जो बैंक कॉर्पोरेशन है वो किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसकी दुनिया में पहचान हो। और ऐसा व्यक्ति कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली के 250 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं दुनिया भर के। विराट कोहली। स्टार स्पोर्ट्स यानी ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में स्टार हो, यानी बहुत बढ़िया हो, तो वो कौन है? हमारे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वे क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। ऋषभ पंत। और भाभी कौन है हमारी? उर्वशी रौतेला। नजर था। अब ये हॉकी, ऐसे ही हॉकी महासंघ। अब मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताई थी? दो तरीका बताए थे। एक ये कि हॉकी के खिलाड़ी कौन है? हमारे सलीमा टेटे हैं। दूसरा क्या बताया था कि जब भी हम हॉकी से मारते हैं, किसी चीज को मारते हैं, कैसी आवाज? ठे की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? ठे की आवाज आती है। तो ठे से हो गया टेटे। कौन टेटे? सलीमा टेटे। कौन? सलीमा टेटे। कौन? सलीमा टेटे। अब यहाँ पर बॉयकॉम 18 है। बॉयकॉम 18 में सबसे शब्द लिए मैंने काम 18 है। काम 18 यानी 18 साल की उम्र में सबसे ज्यादा काम कौन करवाते हैं? हमारे महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें कोई भी खिलाड़ी दे दो, 18 साल का दे दो या 20 साल का दे दो, वो इतना काम करवाते हैं कि उसे बेहतरीन खिलाड़ी बना देते हैं। और आपको पता ही है वो 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। कैसे जीत चुकी है? उन्हें कोई भी खिलाड़ी दे दो, उस खिलाड़ी को वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसे बेहतरीन बना देते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे महेंद्र सिंह धोनी। इतना काम करवाते हैं वो 18 साल की उम्र में बेहतरीन बना देते हैं। कौन? हमारे धोनी साहब। धोनी के फैन हो आप, ठीक है। इस तरह हमने 20 याद कर लिए। ये 20 ही केवल इंपॉर्टेंट थे, इससे ज़्यादा आपको ब्रांड एम्बेसडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना, ठीक है। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।